नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम भगवे नमः स्वाहा। स्वाहा। चुपचाप। ओम सरसराय नमः स्वाहा। चुपचाप पप्पू। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतुवे नमः स्वाहा। ये तो पप्पू तो पगला गए। ओम सरसराय नमः स्वाहा। टुकड़ा आ गया दुष्ट। तुरक तो ना मुंह भली खा ले मुन्ना। ए टुकड़ा स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। क्यों? और ये विक्स लगाना बंद कर दे। तू विक्स लगाता है दूसरे के लगवाता है तो वो दिन भर रोता है। मैं दुष्टों को लगवाता हूँ जो दुष्ट होते हैं। या बंद कर टुकड़ा नहीं तेरे को पकड़ा दूंगा। एक बात ये बतलाओ, तुम हमको क्यों ऐसा करना चाहते हो? ये सुहा सुहा कर रहे हो ना तो इससे जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है? उससे हम लोगों की भौहें बन जाती है। इससे धुआं से? हाँ इसलिए। और क्या होता है इससे? अरे भयंकर जुकाम होता है इस धुएं से। ओह! तो फिर कौन सा धुआं तुम्हें अच्छा लगता है? गांजा का। अच्छा। और बीड़ी का। वो धुआं अच्छा लगता है सिगरेट का। क्योंकि राक्षस हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, स्वयं तो नष्ट हो गए। ये जीवन देने वाला धुआं है। ज्यादा बकवास नहीं करने का। तेरे को थोड़ा मैं बना दूंगा तू समझ नहीं पाएगा कितना मर्रा कर दूंगा। मैं खुद नहीं समझ पाया, तू बोल क्या गया? मुझे खुद नहीं समझ में होगा। बाबा क्या है? आज से सुबह में अन्याय का दीपक जलेगा। ये कदाप नहीं हो सकता दोस्त, कदाप नहीं। ऐसे होगा। कोई बोल दे तुम्हारी जय। अरे हमारी जय नहीं, हम अपनी जय थोड़ा बुलवा रहे हैं। भैया इसको सही करो थोड़ा। आधार रुक जाओ। जय अरे रुक जाओ, धर्म की जय। इसका जो बेस है बेस कम करो, इसका इको है इको कम करो, ट्रिबल डालो इसमें थोड़ा। ये चलो बोलो। अब देखो, अब मैं बुला रहा हूँ, तुम्हारे बोलने से थोड़ा होगा। कोई नहीं बोलेगा। जो कोई अरे तो क्या करोगे तुम? जो बोलेगा, जो कोई बोलेगा हाँ। मैं उसको उसकी मुंडी काट के चिकन मुंडी कर दूंगा। तुम केवल उपद्रव करना जानते हो, परेशान कर हृदय से साधुआ दे। बोलो आओ बोलो आओ। बोलो धर्म की, धर्म की, धर्म की। रुक जाओ, अब सुन लो, डट के सुन ले। अब क्यों बड़बड़ाने लगे? अभी तो पनियामन आई है, अभी तो अभी और आना बाकी है। रुक जाओ। अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। अब रो, कर्म ठोको। अब मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ बुढ़े। अब देखना, तुम्हारे तो इस तरफ के बोले हैं, अब मेरे उस तरफ के बोलेंगे। कौन बोलेंगे? जो राक्षस होंगे वही बोलेंगे, जो सनातन धर्मावलंबी होंगे वो कदापि न तेरा साथ देंगे। पहले देखना, तेरे इस तरफ बोले उस तरफ बोले, अब मेरे जो वो गाड़ी के नजदीक खड़े हैं वो बोलेंगे। कोई ना बोलेगा, बुला कर देखो। देखना पहले। हाँ बोलो। अधर्म की। देखो कितना भयंकर बोला। अरे सब कह रहे हैं अधर्म की नाश हो। अरे देखना, अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। बाबा तुम कह रहे हो अधर्म की जय न होगी तो आज से विश्व में अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है, देखना है, देखना है किसके पासे में फव्वारा पड़ेगा। धर्म के पासे में पड़ेगा फव्वारा। देख लेना। स्वाहा स्वाहा बंद कर दे टुकड़ा। स्वाहा बोलोगे तो तर जाओगे, नहीं बेमौत मर जाओगे, ये मैं जानता हूँ। स्वाहा बोलोगे तो मर जाओगे, न बोलोगे तो तर जाओगे। अरे ऐसी जगह मारे जाओगे कि चुल्लू भर जल भी नहीं मिलेगा। ए टुकड़ा इधर आ। क्यों?
चुल्लू भर जल में नाक तने डूबी। अरे उसी जगह तुम मरोगे, तरस जाओगे कि एक बूंद पानी मिल जाए। चुल्लू भर पानी में तेरी गूंजी तक नहीं चुप, निकलेगी। दुष्ट कहीं का दुष्टता का परिचय दे रहा है। तो बाबा स्वाहा स्वाहा बंद कर दे, नाक में शोर मचाते हो। अभी ये मेहमानों को नहीं मिलता और तुम में से आग में जलाते हो, खून पी जाऊंगा। किसका किसका किसका? तुस्का तुस्का तुस्का। खून पी जाओगे? मैं समय पर पगला गया हूँ, मेरा नाम पप्पू पगला। इधर सुन, इधर सुन। ये जो पागल अगर बनो तो जिस प्रकार से हम भगवान की भक्ति में पागल है, उस प्रकार से पागल बनो। हम ऐसे पागल नहीं बनेंगे। हम दूसरे को पागल बनाएंगे, गांजा पिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, पेप्सी पिलाएंगे, और जरूरत पड़ी तो तुम्हें जैसों को जहर पिला देंगे। तो बाबा अब देखना, अगर ये दोनों तुम्हारे चैला। ए चैला नहीं, ये हमारे चेला है। चेला कहना सीखो। तुम तो किसी के चेला बने नहीं हो। ओ बाप रे, ये 6 महीने का लौंडा कहाँ डाल रहा है? अरे ये शिष्य है हमारे। अच्छा, ये हमारे आश्रम में बहुत से शिष्य है। अच्छा, ये उस तरह है, इसको छोटा न समझूं। हाँ बिल्कुल नहीं, छोटा समझना भी नहीं। नहीं तो देख लो, वो छोटा बूढ़ा जैक होता है, पूरा ठेला उठा देता है। नहीं तो तुम अगर छोटा समझ करके यदि समझोगे इसको छोटा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता तो हो। मुझको बच्चा समझ रहे हो का? मैं तुम्हें बच्चा नहीं, मैं तुमको बहुत बड़ा छोटा बच्चा जान के टुकड़ा हमको ना तड़पाना रे, मुझे बना देंगे, मुझे बना देंगे। छोटा बच्चा जान के हमको ना तड़पाना रे, मुझे बना देंगे, तुझको मिटा देंगे, तुझको मिटा देंगे। तपस्वी सावधान रहना। अब नहीं छोड़ूंगा। तपस्वी सावधान। इस तपस्वी को न उस तपस्वी को न इस तपस्वी को। कुछ ना कर पाओगे, केवल उपद्रव करोगे तुम। अब इधर जब हमने कहा केवल उपद्रव ढूंढते रहे, ए दुष्ट, वो यज्ञ की सामग्री है दोबारा करने के लिए, उसको भी ये पा गया। मैंने तपस्वी कहा था कि छुपा करके रखना चाहिए, हाथ तेरा बुरा हो। वो भी ये सोचा था बाद में कर लेंगे, चलो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मारे जाओगे निश्चित है। तपस्वी सावधान, सावधान रहना तपस्वी। तपस्वी अपनी माया दिखा रहा है, ध्यान कर लेना बात, बचे रहना। इधर आ, मारेगा उसके, देख रहे हो तलवार लिए, हम तुम निहत्थे हैं। बाबा बोला स्वाहा, तुम भी बोलो स्वाहा। स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा बोल। बोलो स्वाहा। ना बोलूंगा धमक के पात दूंगा। दुष्ट हो, यही तो करोगे, जीवन में यही करते रहे हो। हाँ, बाबा बोला स्वाहा तो हम भी बोले, हम भी बोले वाइन 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 वाइन। खाया तो लेकिन उंगलिया झड़ गया। खा लो उसको भी, उठा के खा जाओ, निकल जाओ। दुष्ट हो ना। आप नहीं कोई बचेगा। तपस्वी बचे रहना, सावधान। मारो इसको, मारो,
पकड़ लो, जा ना पाए इसकी दशा खराब कर दो, चले जाओ वहां। ऐसे मारे जाओगे बोटी बोटी ना बचो। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। आज एक संत के हृदय में चिंता ने अपना निवास स्थान बना लिया, लेकिन ये चिंता रूपी सर्पणी तो जो माया में लिप्त है, इन प्राणियों के हृदय में निवास करती है। क्योंकि चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाए ही न व्यापी माया। लेकिन आज संत के हृदय में उसका कारण है। कारण ये है क्योंकि हम संत हैं, इसीलिए तो आज चिंता ने निवास किया। वो अपने लिए नहीं, वो परमार्थ के लिए, अर्थात इन दुष्टों के कल्याण के लिए। क्योंकि संत तो वही है, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। जो बुराई करने वाले के प्रति भी जो भलाई का कार्य करे, वही तो संत है। मैं इनको मार तो सकता हूँ, लेकिन इनको मैं तार नहीं सकता भैया, इसको थोड़ा, क्योंकि मैं तार नहीं सकता। ये मर जाएंगे मेरे द्वारा, मरने के बाद ये पुनः राक्षस योनि में जन्म लेंगे। आज मुझे सता रहे हैं, कल दूसरे संत को सताएंगे। तो मैं चाहता हूं ये मरे भी और मरने के साथ साथ ये तरे भी। लेकिन ये मरना और तरना, ये दोनों कार्य तो केवल नारायण के द्वारा ही संभव है। तो हे अखिल ब्रह्मांड के महानायक, क्या आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं? देखे ना, इन आतताइयों के द्वारा ये संसार में जो आतंक किया जा रहा है, क्या आप देख नहीं पा रहे? इस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय सनातन ये धर्म ग्रंथ इन राक्षसों के द्वारा ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर ये निशंक हथौड़े चलते हैं। इस समय जिन नारियों की वेदों में शक्ति के रूप में उपासना की गई है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आज उन्हीं नारियों का हरण बाढ़े बौखल जो चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, इन राक्षसों के द्वारा परदाओं को हरण किया जा रहा है। लेकिन फिर भी नारायण आप शांत हैं। इस समय गौशालाओं में बलपूर्वक अब आग लगाई जाती है। इस समय बलात् साधुओं को ये वारुणी बुलाई जाती है। लेकिन मैंने तो ये जाना है, ये आपकी ही वाणी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपका तो प्रत्येक युग युग में अवतार होना निश्चित है, फिर भी आपने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया। अगर अवतार ग्रहण नहीं किया तो नाथ आपके रहने से हम सनाथ थे। यदि आप नहीं आएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि आपने ही तो कहा है कि जो मेरे प्रति समर्पण कर देता है मैं उसके लिए माँ भी बन जाया करता हूँ और मैं उसकी इस प्रकार से रक्षा करता हूँ। करूँ सदा तैके रखवारी, जिम बालक और राखे महतारी। कहाँ चला गया नारायण?
नारायण वो मातृत्व भाव अपने भक्तों के प्रति जो आप रखते हैं, कहाँ चला गया? योग निद्रा का आप त्याग करें और देखें अपने भक्तों पर हो रहा इन आताइयों के द्वारा आतंकवाद। खोले योग निद्रा को, क्योंकि ये सहारे आपके जो है आज उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं वही मुनियों के मरकट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी नाच पर, क्या ये हृदय ये फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर? तो शेष साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के ये जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना है प्रभु दीनानाथ कहाए जाओगे। हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी, तो शेष सैया ये प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी, ये सिंधु में धस जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नारायण ने कहीं अवतार ग्रहण कर लिया हो और मैं व्यर्थ में ही नारायण पर ये दोषारोपण लगा रहा हूँ। मुझे चिंता का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो चिंता का संबंध होता है वो सीधे शमशान से होता है और चिंतन का संबंध समाधान से होता है। मुझे समाधान चाहिए, इसलिए मुझे चिंतन अर्थात मुझे विचार करना होगा। ओम हो तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर भू हरनी मही तपप्री हो गया हो गया हो गया। तुम सोच रहे होगे कि हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि हो गया अर्थात क्या हो गया? अखिल ब्रह्मांड के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु ने अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर अवतार ग्रहण कर लिया है। इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब न डरहु सब मिल चलहु, दशरथ भूप दुआर निमिष माही खल मारी है वह और रघुवंश कुमार। मेरे नारायण ने गुप्त रूप से अवतार ग्रहण किया है। यदि मैं महाराज के पास जाऊंगा और कहूंगा तुम्हारे यहाँ पर जो पुत्र रूप में है वो स्वयं परमात्मा है, तो लीला में व्यवधान उत्पन्न होगा। मुझे बहाना चाहिए, अच्छा बहाना है। एहू मिस यज्ञ का बहाना मुझे मिला। एहू मिस देखो पद जाई कर बिनती आनो। 2 भाई मैं 2 भाइयों को मांग करके लाऊंगा जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। उनको मांग करके अपने यज्ञ की और रक्षा कराऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखा भर नैना। जो ज्ञान वैराग और सर्व गुण संपन्न है ऐसे परस्पर प्रभु का साक्षात्कार आज मैं अपने नेत्रों से करके अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। तुम्हारे लिए आदेश है तपप्री, आश्रम के कपाट बंद किए रहना। शंख घड़ियाल न बजाना नहीं, वो फिर आ जाएगा, बहुत दुष्ट है वो। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि पूजा जब तक बंद कर दो ना। मानसिक जप होना चाहिए, जिभ्या ना बोले, होठ ना हिले, बस नारायण नारायण का उच्चारण हृदय से होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए आदेश है। मैं शीघ्र गया और शीघ्र ही दोनों कुमारों के सहित आश्रम आ रहा हूँ। ओम हेलो, कृपया ध्यान दें। 501 रुपए का पुरस्कार आप हैं वर्तमान ग्राम प्रधान धीरज सिंह चौहान जी की जो टीम है उनके द्वारा 501 पुष्प मुद्राएं सभी कलाकार बंधुओं को दिए गए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1100 रुपए का दान सहयोग आप हैं भैया पंकज पालीवाल जी उरई। और 51 रुपए का दान सहयोग आप हैं लाखन विश्वकर्मा भेड़ी। 51 रुपए का दान सहयोग आप हैं भैया अंकित महाराज कुसमरा निवासी। और 200 रुपए का दान सहयोग आप हैं रामशंकर निषाद भेड़ी निवासी। और 101 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया छोटेलाल वर्मा कारीगर जी। इनके द्वारा इस मंडल को दिए गए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो